magnetic compass. At present you can see zero deflection, pointer at zero deflection. This is Leclanche cell, 1.5 volt EMF, and it is conducting wire. So we have two conducting wires. ये स्विच ऑन किया मैंने, और जैसे ही मैं इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करूँगा, इनके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने इन्हें कनेक्ट किया, स्विच ऑन है, और ये मैंने कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद आप देखिएगा मैग्नेटिक कंपास की नीडल्स को देखिएगा आप कि क्या होता है। ये और ये मैंने वापस फिर से ये कनेक्ट किया, ये पास में ले गया कंपास के, डिफ्लेक्शन मिला हमें, ये मैंने हटा दिया, ज़ीरो डिफ्लेक्शन, अगेन कनेक्ट, ये डिफ्लेक्शन, और ये इस तरह से ये मैं बैक कर लिया मैंने। ठीक है, इससे हमें यह पता चल गया है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइनली हमको एक चीज़ पता चल चुकी है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ एक इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी जानकारी हमें इस कंपास के माध्यम से मिल रही है। पीछे करते हैं। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के चारों तरफ, लेकिन हमने इसको पॉइंटर से क्या है दूर कर दिया। ये पॉइंटर, ये कंपास सिर्फ इसलिए है ताकि आप, ये जो मेरे हाथ में एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो कि सर्कुलर है, ये मेरे हाथ में है, अभी आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये मैं पास में लाता हूँ तो आपको इसका प्रमाण मिल जाता है, इसका प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी जानकारी हमें मिलेगी बायट-सेवर्ट लॉ से। चलिए देखते हैं इसे। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास में, और अगर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस तरह से होगा। मेरे हाथ में एक ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ऐसी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब हमें केवल दो चीज़ें जाननी है, दो बातों का पता लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है, इस ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिंग के फॉर्म में तैयार हुई हैं, तो किसी भी एक रिंग को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो दो बातें हैं यहाँ पर
ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बैटरी है, बैटरी से करंट सप्लाई हो रही है और ये करंट इस कंडक्टर से के अंदर से जा रही है. सो द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस conducting wire, current is supplied by this battery and इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो बन गया है, उसे जानने के लिए हम एक छोटा सा पार्ट इस कंडक्टर का ले लेते हैं. We take very small part of this current carrying conductor and we want to know the magnetic field at point P. हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है. किसका? इस पूरे कंडक्टर का नहीं, इस कंडक्टर के केवल स्मॉल पार्ट का, सिर्फ इस छोटे से टुकड़े का. ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर से वही करंट जा रही है I. इस स्मॉल पार्ट के अंदर से करंट I फ्लो हो रही है और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर बाद में हम जानेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है. ये हमें इसकी जानकारी मिली बायट-सेवर्ट लॉ से. ये सभी को मालूम है कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या है. बायट-सेवर्ट लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर I करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ ऑफ द स्मॉल पार्ट dl, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो ये एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है कि एंगल को बदलने से क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यानी कि जितना हम दूर होते चले जाएंगे, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम जितना दूर होते चले जाएंगे, ये देख सकते हैं आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड dB, ये मैग्नीट्यूड आप देखिए कितना है. फिर उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. और रेडियस क्या हो रही है, मैग्नेटिक सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो रेडियस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब ये तो था मैग्नीट्यूड, ये था मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो जिस तरह से ये बोर्ड में बना हुआ है, अगर हम ऐसा लेकर के चलेंगे तो इस बात को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे. इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस तरह से कुछ हमने लिया. अब आप देखिए ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं. पहली चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है dl. ठीक है, दिस इज dl, छोटा सा टुकड़ा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा पीस ये है. और ये क्या है, ये लेंथ है r. मतलब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस किससे, dl से, dl के सेंटर पॉइंट से. और ये क्या है, तो ये देखिए ये dB है, ये इस तरह से. लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप क्या देख रहे हैं, ये dl और ये dB दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं. लेकिन होता ऐसा नहीं है, ये चीज़ होगी इस तरह से. अगर आप dl को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को पूरा पूरा आप नहीं देख पाएंगे.
फिर ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं वो बोर्ड में पढ़ते हैं। तो बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है या बोर्ड में जिस तरह के भी डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो सब 2 डायमेंशनल होते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिज़िक्स, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से 3 डायमेंशनल है। तो है सच्चाई क्या, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है, और माध्यम क्या है, ये है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा बनी रहती है, एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। वो कन्फ्यूज़न क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, आपका वो कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, ये मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा। ओके, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। तो ये देखिए क्या किया मैंने, ये केवल इतना ही पार्ट लिया इसका, ये। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर को मैं हटा रहा हूं, और अब मैंने ये कंडक्टर हटा दिया है। तो हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी मैं ये डीएल लेता हूं तो आपके दिमाग में वो पूरा कंडक्टर आ जाना चाहिए। जब भी मैं बोलता हूं डीएल तो आप समझ जाएंगे कि मैंने उस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस ले लिया है, और इस छोटे से पीस का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों ओर वो पता लगाना है। तो अब दूसरी बात यह है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो आप लोग 3 चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये 3 चीजें क्या क्या दिख रही हैं आपको? पहली बात, ये आप डीएल देख पा रहे हैं, ये है वो डीएल। आप ये देखिए, ये है क्या, आर, डिस्टेंस of point of observation from the center of this DL। ठीक है बच्चों, अब आप R देख पा रहे हैं, लेकिन R के साथ एक चीज देख रहे हैं, DB। DB यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो कि अभी आपने देखा, मैंने एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे उस बिजली के तार में, कैसे उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट फ्लो होती है, और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर, चारों तरफ, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होगा। जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे कम होता जाएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या चीज़ ऐसी है जो समझनी है हमको, वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग क्या है, ये पास आते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, आप उसके बहुत नज़दीक हैं। बहुत नज़दीक हैं इसका मतलब आप समझिएगा, बहुत नज़दीक हैं इसका मतलब ये रिंग है। ओके, अब आप थोड़ा सा दूर जाइए, आप करंट कैरिंग कंडक्टर से थोड़ा सा दूर चले गए हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है डीबी का, ये क्या होता जाएगा, और कम होता जाएगा।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप सारे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये डीएल को देख पा रहे हैं, ये डीबी को देख पा रहे हैं, ये आर को देख पा रहे हैं, लेकिन है ऐसा बिल्कुल नहीं। इस बोर्ड में आप क्या देख रहे हैं, इस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये डीबी और ये डीएल दोनों एक ही प्लेन पर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इस तरह से है, ये एक्चुअल डायग्राम ये है। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डीएल को देखते हैं तो आपको डीएल के साथ में आर दिखाई देगा, डिस्टेंस आर, पोजीशन वेक्टर आर दिखाई देगा, लेकिन आपको इस वक्त केवल और केवल ये डॉट दिखाई देगा डीबी का, मैग्नेटिक फील्ड डीबी का ये डॉट दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जरा, थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूं, ये अभी आपको क्या दिख रहा, डीएल भी दिख रहा, आर नहीं दिख रहा। अभी आपको डीएल दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है, डीबी दिख रहा है, और ये कहां की तरफ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब और देखिए, ये लीजिए, क्या दिखा आपको, डीएल दिखा, आर दिखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूरा नहीं दिख रहा है, वेक्टर डीबी जो है आपको नहीं दिख रहा, केवल उसका ये पॉइंटर दिख रहा है, उसका केवल ये डॉट दिख रहा है आपको। ये डॉट दिखने का मतलब क्या है, डॉट दिखने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, यानी मेरे पास में नॉर्थ पोल है और आपकी तरफ जा रहा है, यानी वहाँ क्या है, साउथ। ऐसा क्यों होता है, ये देखो, हम लोग इस सर्कुलर रिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। इसका मतलब हम जहां कहीं भी रुक जाते हैं वहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह जरूर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो कि सर्कुलर है, लेकिन इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर इस तरह, ये डीबी यहां डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसी बात को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार में डीएल और डीबी को नहीं देख सकते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से आप देखिए, ये देखिए, और अगर आप डीबी देख रहे हैं तो डीएल नहीं दिखाई देगा, डीएल का डॉट दिखेगा, ये देखिए। अब आप देख पा रहे हैं ये डीबी, बट ये डीएल आपको पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात थी कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, कैसे हमें ये पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे इस फार्मूला से, बायट-सेवर्ट फार्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन के लिए ये चीज़ इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होनी चाहिए। ओके, डीएल, आर और ये डीबी का केवल आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट। और अगर आप डीबी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये ओके। और अभी मुझे क्या करना होगा, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम, डिक्रीज होता जाएगा मैग्नीट्यूड। और दूर जाइए, ये कहीं ना कहीं जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अभी ये वर्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज वर्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर यही करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से हो, हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट ये जा रही है, करंट इस तरफ जा रही है, तब हमको क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल से, ये देखिए,
ये DL, राइट हैंड थंब रूल। इससे हमने क्या किया, इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन की तरफ हमने फिट कर दिया। ठीक है, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये देखिए करंट आई, दिस इज R एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दिख रहा है आपको। ये चारों उंगलियों को देखिएगा, ये किसकी तरह दिख रहा है। ये बच के रहिए थोड़ा। अब ये देखिए यहाँ राइट हैंड थंब रूल को हम बोल सकते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल नहीं, बल्कि ये हम लोग इसे शेषनाग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। किस तरह से, शेषनाग रूल कैसे होगा ये देखिए। ये नीचे वाला पार्ट आप देखिए, ये क्या है DL, और ये R, ये बॉडी जो है R है, और ये जो फन आपको दिखाई दे रहा है ये फन, ये क्या है DB। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा, ये DL करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल पार्ट, ये R, और ये जो आपको दिख रहा है शेषनाग DB। तो ये जो फन है, शेषनाग का फन, ये पूरी तरह से आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर DL R और ये DB। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से वही बात, और इसे समझने का तरीका दूसरा है। अब हमारा शेषनाग रूल के बाद अब हम देखते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर इस समय हमारा कैसा है, वर्टिकल है। और ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें कैसे पता लगानी है। देखें, ये है R, ये है R, DL मैग्नेटिक फील्ड, ये DL यहां पर है। फिर से हम यही मॉडल लेकर के आ रहे हैं, और आप देखिएगा सबसे पहली चीज हमारी क्या है, बोर्ड में इस तरह से बनता है ये, और वास्तविकता क्या है, होता है इस तरह से। तीनों चीजें आप देख लें, DL R DB। ये हमने DL की जगह पर ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, DL, ये R, ये देखिए, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी तरफ होगा। इस वक्त हमारे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वर्टिकल कंडक्टर में करंट कहां जा रही है, देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है, और ये करंट R एंड दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड DB। R DL एंड DB विल बी टुवर्ड्स U। देखें किस तरह से होगा ये। सबसे पहले तो आप देखिए, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगी, और तुरंत ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर R, distance R, and this is what
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। और जैसे ही हम इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करते हैं, तुरंत उसी वक्त इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के चारों ओर इस तरह से ये हो जाए। और ये डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन आपकी तरफ होगी अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है, और अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर वेक्टर R, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस वक्त है आपकी ओर, क्योंकि करंट किधर जा रही? करंट की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब साफ है कि थंब को आपको ऐसे करना है, और ये देखिए आपकी ओर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपकी ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कब? जब मैं यहां पर हूं, और सेम सर्किल, सेम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, सेम सर्कुलर लूप, लेकिन अगर उसकी पोजीशन ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है, क्योंकि dl वही है, I वही है, R वही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है? चेंज हो गई है। और ये बात बताई जा चुकी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर लूप में, जो भी सर्कुलर लूप होगा उसके टेंजेंशियल ही होगी। ये सर्कुलर लूप के साथ टेंजेंशियल होगी डायरेक्शन ये। सो दिस टेंजेंट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। और आगे देखें हम लोग, ये देखिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी ओर, डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स माई साइड। ओके, सब कुछ वही है, मैग्नीट्यूड वही है। और देखिए अभी आप, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने एक चीज ये देख ली है कि इस पूरे सर्किल में केवल क्या बदला? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन मैग्नीट्यूड में बदलाव आएगा कब? जब ये देखिए, अब क्या किया मैंने, अब कुछ नहीं, R की वैल्यू को मैंने कम कर दिया। R की वैल्यू को अगर मैं कम करता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट ये ज़्यादा है, अब थोड़ा कम हुआ। ये इंटेंसिटी में आने वाला बदलाव आप किस तरह से देख पाएंगे? ये देखिए, ये इस तरह से फाइनली हमने एक बात देख ली है। मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये अभी मैंने बताया, ठीक है? ओके। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय